हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समूह ग में सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड वन विकास निगम के अंतर्गत स्केलर के रिक्त पदों पर चयन हेतु जो विज्ञापन आपका जारी हुआ है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 8 अप्रैल 2024 तक। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां पर आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं। आपको यहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की आपको यहां पर गाइडलाइन दी गई है। इसके बाद अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपको कुछ बेसिक जानकारी यहां पर फिल करनी होगी, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहां पर जो नाम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। तो अभ्यर्थी का नाम आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फादर या हस्बैंड नेम आपको यहां पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको यहां पर आपका मदर नेम एंटर करना होगा। इसके बाद है डीओबी मीन्स डेट ऑफ बर्थ। तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपकी फ्रेंड्स यहां से जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका एज क्राइटेरिया 1 जुलाई 2024 को काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा, नेशनलिटी आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद है रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी। अब यहां पर कम से कम एक ऑप्शन आपका यहां पर होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप रजिस्टर हैं डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप रोजगार कार्यालय में रजिस्टर हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। एम्प्लॉयड है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है 3, 4 और इसमें फ्रेंड्स नीचे तक आपको जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका होना जरूरी है। अब जैसे आपने उत्तराखंड राज्य से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कक्षा पास आउट की है, या आपके स्पाउस या पेरेंट रेगुलर एम्प्लॉयज हैं आर्म्ड फोर्स में, या फ्रेंड्स स्टेट गवर्नमेंट है सेमी गवर्नमेंट में, या आपके रेगुलर एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को यहाँ पर जानकारी देनी होगी। क्योंकि समूह ग की वैकेंसी है तो अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आप इसमें आवेदन कर ही सकते हैं। पर अदर स्टेट कैंडिडेट है, उस कंडीशन में उत्तराखंड से आपका यहाँ पर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास आउट होना जरूरी है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। इसके बाद डोमिसाइल अगर आपका उत्तराखंड है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। कैटेगरी कौन सी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। जो भी कैटेगरी आप यहां पर सेलेक्ट करते हैं उसका सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन है, किसने ये इशू किया है, प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि क्या है तो आपको वो जानकारी देनी है, प्रमाण पत्र संख्या क्या है, किस जिले से ये जारी हुआ है और कब तक ये वैलिड है, आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर ये जानकारी मेंशन होती है। अगर आपका उत्तराखंड निवासी नहीं है तो आपको यहाँ पर सिर्फ जनरल से ही अप्लाई आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट कंडीशन में उत्तराखंड राज्य से आपका 10th एंड 12th पास आउट होना जरूरी है। इसके बाद आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको देना है। ये है आपका एड्रेस ऑप्शन। तो पूरा एड्रेस जो भी आपका लिखते हैं वो आप दे सकते हैं। स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी टाउन या विलेज क्या है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना होगा। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद कहां से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आपके उस पासवर्ड में होना जरूरी है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए मैंने सैंपल के तौर पर लिखा है। जैसे आप यहाँ पर देखिए कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर नंबर्स यूज कर सकते हैं और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको जैसे यहाँ पे दिए गए हैं ये आप यूज कर सकते हैं पासवर्ड के लिए। उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, इस सिक्योरिटी पिन को एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपकी जो मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है और जो ये कैप्चा कोड है ये डालकर आप फ्रेंड्स सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और सबसे पहले क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 10th सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्कूल या डिग्री आपको सेलेक्ट करनी है। आपकी बोर्ड का नाम कौन सा है, कहां से आपने किस स्टेट से ये पास किया है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपके फ्रेंड्स बोर्ड का नाम कौन सा है तो आपको बोर्ड के नेम की यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है, आपको वो बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना होगा।
ईयर ऑफ पासिंग क्या है, तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे और आपका फ्रेंड्स जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो आपको सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करनी है और उसके बाद सीजीपीए है तो सीजीपीए की जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपका मार्किंग सिस्टम है तो मार्किंग सिस्टम आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपका ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड दे सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके यहाँ पर आपका यहाँ पर पासिंग ग्रेड, मैक्सिमम मार्क्स सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है, वो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन को ऐड करना होगा। क्वालिफिकेशन जब आपकी 10th की ऐड हो जाएगी, ऐसे ही अब आपको यहाँ पर 12th की जानकारी देनी है। इसमें फ्रेंड्स सेम आपके पास मैथ एंड साइंस है, मैथ है, साइंस है, वो आपको जानकारी देनी होगी। सेम किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, वही जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी है जो कि फ्रेंड्स आपकी मार्कशीट में अवेलेबल है। इसके बाद आपको फ्रेंड्स स्ट्रीम यहाँ पर जो है आपकी सब्जेक्ट कौन कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर जितने भी आपके पास सब्जेक्ट सही है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपकी सब्जेक्ट्स यहाँ पर आ जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड्स सेम आपका मार्किंग टाइप है तो आपका मार्किंग टाइप आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका मार्किंग टाइप रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है आपके ऑब्टेन मार्क्स और यहाँ पर आपको देना है मैक्सिमम मार्क्स और उसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन कर देना है। अब ऐसे मान लीजिए फ्रेंड्स आप डिग्री पास आउट है तो डिग्री की जानकारी आप दे सकते हैं, स्कूल या डिग्री कौन सी है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, किस बोर्ड से किया है, आपके नंबर्स कितने हैं, डेट ऑफ इशू क्या है, वो जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल की मिनिमम सर्विस की है, एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एग्जाम सेंटर्स आपको सेलेक्ट करने हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम सेंटर्स आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो भी सेंटर लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। कोई भी क्रिमिनल केस आपके खिलाफ है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। कोई भी आईडी प्रूफ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, उस आईडी का नंबर आप दीजिए और उसके बाद कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। आपकी फ्रेंड्स कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए और फ्रेंड्स यहाँ पर सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। इसके लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना होगा, फाइल को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जब आप यहाँ पर इसे अपलोड कर देंगे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को, उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू इस डाटा को कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो आपको हो सकता है कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए आपको गाइडलाइन दी गए कि आपको जो साइज है वो आपका सही नहीं है। उस कंडीशन में आप कैसे इसे सही कर सकते हैं, डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। तो आपकी जो भी फोटो है उसे आप MS पेंट में ओपन कर लेंगे, रिसाइज टैब पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पिक्सल को सेलेक्ट करेंगे और जो वैल्यू आपको दी गई है वो वैल्यू आपको कन्वर्ट करनी है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए साइज रिसेट हो जाएगा और उसके बाद आप JPG में आप इसे सेव कर सकते हैं। ऐसे ही सिग्नेचर को भी आप पेंट में ओपन करेंगे, रिसाइज टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए 100 और 150 की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसे सेव कर देंगे JPG फॉर्मेट में। उसके बाद आप इसे यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है आपके एप्लीकेशन प्रीव्यू का। तो यहाँ पर जो भी जानकारी आपने फिल की है उसे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो बैक एंड एडिट का आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है पेमेंट का। अब पेमेंट करने के लिए आपको पे नाउ का एक ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे कार्ड का ऑप्शन है, UPI का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग ऑप्शन है। आपके अकॉर्डिंग जिस भी ऑप्शन से आप यहाँ पर पेमेंट करना चाहें आप फ्रेंड्स यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड से करना चाहे तो कार्ड से कीजिए, UPI से करना चाहे या नेट बैंकिंग से करना चाहे तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्रोसेस बता दी है कैसे